अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 15 और उसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम इसके लास्ट पार्ट में जो हमारे पास गिवन है cos 36 इंटू cos 72 cos 108 इंटू cos 144 इक्वल टू 1/16, तो इसका हम प्रूफ भी देखेंगे। और इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए स्टूडेंट्स चलते हैं हम वाइट बोर्ड की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर व्हेन थीटा। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो 72 डिग्री है, 72 डिग्री पे हमने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 72 डिग्री है, अगर हम 72 डिग्री को देखें तो हम 72 डिग्री को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 90 माइनस 18। और अगर हम स्टूडेंट्स 90 डिग्री में से 18 डिग्री को माइनस करते हैं तो वो हमारे पास 72 डिग्री के इक्वल्स ही आता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन का सोल्यूशन। और सबसे पहले हम साइन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, साइन 72। तो इसको हम स्टूडेंट्स लिखेंगे साइन 72 डिग्री, और 72 की जगह स्टूडेंट्स हम 72 डिग्री की जगह पे लिखेंगे साइन 90 माइनस 18 डिग्री। चूँकि 90 में से 18 हम माइनस करें तो हमारे पास 72 के इक्वल ही है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो ये हमारे पास अलाइड एंगल है, और स्टूडेंट्स ये चूँकि 90 का ऑड मल्टीपल है तो ऑड मल्टीपल के केस में हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उसको हम चेंज करेंगे। तो जो साइन है उसको हम चेंज करेंगे कॉज में, तो ये हमारे पास बनेगा कॉज 18 डिग्री। और अगर हम साइन की बात करें स्टूडेंट्स तो 90 माइनस 18 या जो 72 डिग्री है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो पॉजिटिव होती हैं, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ से जो रिजल्ट निकला कि जो साइन 72 डिग्री है वो हमारे पास इक्वल है कॉज 18 डिग्री के इक्वल। और चूंकि स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हम कॉज 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, तो वही वैल्यू हमारी 72 डिग्री की वैल्यू होगी। सो फाइनली हमारे पास जो साइन 72 डिग्री की वैल्यू है वो हम वही वैल्यू लिखेंगे जो हमारे पास cos 18 डिग्री की वैल्यू है, और वो वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 4। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो साइन 72 है, साइन 72 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम cos 72 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट हम करते हैं cos 72 डिग्री का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लिखेंगे cos 72 डिग्री, और इसी तरह से स्टूडेंट्स हम फिर से जो 72 है उसको हम लिखेंगे cos 90 माइनस 18। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 90 में से 18 को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास 72 आएगा। और स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे चूँकि 90 ऑड मल्टीपल है तो कॉस जो है वो साइन में चेंज होगा। सो ये हमारे पास बनेगा साइन 18 डिग्री। और स्टूडेंट्स 90 माइनस 18 या जो 72 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वहाँ सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ देखें कि हमारे पास यहाँ से जो रिज़ल्ट निकला वो ये रिज़ल्ट निकला कि जो cos 72 डिग्री है, cos 72 डिग्री की जो वैल्यू है वो है साइन 18 डिग्री के इक्वल। और साइन 18 डिग्री की वैल्यू चूँकि हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर चुके हैं तो वही वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। सो हमारे पास जो cos 72 डिग्री है, cos 72 डिग्री की जो वैल्यू हमारे पास है वो है स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 ओवर 4। तो ये स्टूडेंट्स हमने cos 72 डिग्री की वैल्यू भी
फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 का जो लास्ट पे हमें जो इसके साथ एक और क्वेश्चन गिवन है, उसमें हमारे पास वो गिवन है लास्ट पे, हैंस प्रूव दैट cos 36 degree into cos 72 degree into cos 108 degree into cos 144 degree equals to 1/16। तो ये स्टूडेंट्स जो कि हमने इस लेक्चर में और प्रीवियस लेक्चर्स में जो वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी, उन वैल्यूज़ की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चूँकि 36 डिग्री और 72 डिग्री की कॉस की वैल्यूज़ हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, हम उन वैल्यूज़ को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो उसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट दो वैल्यूज़ हैं वो है cos 108 डिग्री और cos 144 डिग्री। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यूज़ को हम पहले फाइंड आउट करेंगे और फिर चारों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसको हम 1/16 के इक्वल प्रूव करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन का सलूशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है cos 36 डिग्री, cos 72 डिग्री, cos 108 डिग्री और cos 144 डिग्री। हम इस एक्सप्रेशन को स्टूडेंट्स नंबर 1 का नाम देते हैं, ताकि जब हम लास्ट पे सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर चुकेंगे तो हम इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो cos 108 डिग्री की वैल्यू पहले हम फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो 108 डिग्री है, अगर हम देखें 108 डिग्री को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 180 माइनस 72। तो स्टूडेंट्स चूँकि 180 डिग्री में से अगर हम 72 को माइनस करते हैं तो वो हमारे पास आता है 108 डिग्री। तो इसको हम स्टूडेंट पुट करते हैं cos के साथ, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा cos 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री। चूँकि 180 और 72 को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास 108 ही आएगा। फर्दर इसको स्टूडेंट्स अगर हम अलाइड एंगल की फॉर्म में लिखें तो इसको जो 180 डिग्री है, 180 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। और इसको अगर हम देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास है 90 का इवन मल्टीपल, और 90 का इवन अगर मल्टीपल हमारे पास है तो जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उसको हम चेंज नहीं करते। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास cos ही रहेगा। तो इसका जो फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स वो हमारे पास आएगा cos 72 डिग्री। अगर हम साइन की बात करें तो हमारे पास जो 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में चूँकि हमारी जो cos रेशो है वो नेगेटिव होती है, इसलिए इसका जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास माइनस cos 72 डिग्री आएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने cos 108 डिग्री को सिंप्लीफाई किया और वो हमारा आया माइनस cos 72 डिग्री के इक्वल। तो अगर हम देखें स्टूडेंट्स, हमने अपने लेक्चर में ऑलरेडी जो cos 72 डिग्री है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हम इजीली अब जो cos 108 डिग्री है उसकी जगह हम cos 72 डिग्री की वैल्यू को पुट करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट वैल्यू जो हमारे पास अननोन है इस एक्सप्रेशन में वो थी cos 144 डिग्री की। तो अब हम पिक करते हैं cos 144 डिग्री को, cos 144 डिग्री। इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे पहले।
तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो 144 है, 144 को अगर हम देखें तो इसको स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री। चूँकि स्टूडेंट्स अगर हम 180 में से 36 को माइनस करें तो वो हमारे पास 144 के इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम इस अलाइड एंगल को 90 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखें तो इसको स्टूडेंट्स हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 90 माइनस 36 डिग्री। और स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो 90 का इवन मल्टीपल है, और 90 के इवन मल्टीपल के केस में हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज़ ही रहेगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा cos 36 डिग्री। और स्टूडेंट्स अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो जो 180 डिग्री माइनस 36 है वो हमारे पास है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो cos है वो नेगेटिव होता है। तो इसीलिए हमारा स्टूडेंट्स जो फाइनल आंसर है उसके साथ हम माइनस लगाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने हमारे पास जो cos 144 डिग्री है, cos 144 डिग्री को हमने सिंप्लीफाई किया और उसको हमने माइनस cos 36 डिग्री के इक्वल प्रूफ कर दिया। स्टूडेंट्स हमारे पास चूँकि cos 36 डिग्री की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं तो उसी वैल्यू को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स ये वैल्यूज़ जो हमने फाइंड आउट की उनको अपने एक्सप्रेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो हमारा जो एक्सप्रेशन 1 है वो कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले हमारे पास है cos 36 डिग्री, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है cos 72 डिग्री, और नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास था cos 108 डिग्री जिसको हमने सिंप्लीफाई किया था तो वो फाइनली जो आंसर हमारे पास बना था वो था माइनस cos 72 डिग्री। और लास्ट पे स्टूडेंट्स हमारे पास था cos 144 डिग्री, उसको हमने सिंप्लीफाई किया तो वो हमारे पास बना था माइनस cos 36 डिग्री। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा cos 36 डिग्री इंटू cos 72 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ से जो माइनस माइनस है वो प्लस होगा तो ये बनेगा cos 72 डिग्री इंटू cos 36 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो cos 36 डिग्री है वो 2 टाइम्स है, और इसी तरह से जो sin 72 डिग्री है ये भी 2 टाइम्स है। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर है वो बनेगा cos 36 डिग्री होल स्क्वायर, और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास है cos 72 डिग्री होल स्क्वायर। तो चलिए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट जो cos 36 डिग्री और cos 72 डिग्री की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की थी उन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो cos 36 डिग्री है, cos 36 डिग्री की वैल्यू हमारे पास थी 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर 4, और इस वैल्यू का हमारे पास है स्क्वायर। और जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास cos 72 डिग्री, और उसकी वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी स्टूडेंट्स वो हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 ओवर 4, और इस वैल्यू का भी हमारे पास स्क्वायर है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इनको करते हैं सिंप्लीफाई। तो जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जो न्यूमरेटर है उस पे अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको लिखें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 4 और 4 का स्क्वायर हमारे पास बनेगा 16।
और स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम a माइनस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अप्लाई करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 इंटू 1, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर हमारे पास बनेगा 16। तो स्टूडेंट्स इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर है, इसमें हमारे पास जो 1 का स्क्वायर है वो आएगा 1 प्लस नेक्स्ट टर्म हमारे पास आएगी 5, जो कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होंगे, और जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास बनेगी 2 स्क्वायर रूट 5, और डिनोमिनेटर हमारे पास है 16। और इसी तरह से अगर हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो बनेगी 5 प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, और इसके डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास है 16। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म हमारे पास है यहाँ पे वो बनेगी 5 प्लस 1 जो है वो हमारे पास आएगा 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 16, और इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास बनेगी 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 16। अब स्टूडेंट्स अगर हम न्यूमरेटर्स देखें दोनों ब्रैकेट्स के, तो जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास है 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5, और जो नेक्स्ट ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म है वो है 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास जो फॉर्मूला हम यहाँ पे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है a माइनस बी और a प्लस बी के इक्वल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास चूँकि ये दोनों टर्म्स न्यूमरेटर्स में देखें माइनस और प्लस में है, तो हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे अगर अप्लाई करें तो ये हमारे पास बनेगा 6 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास 16 को हम 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म है स्टूडेंट्स हमारे पास जो 6 का स्क्वायर है वो हमारे पास बनेगा 36 माइनस, और जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास टर्म्स हैं वो है एक 2 का स्क्वायर हमारे पास बनेगा 4, और जो ब्रैकेट में है स्टूडेंट्स हमारे पास टर्म सेकंड वाली वो है स्क्वायर रूट 5, और स्क्वायर रूट 5 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारे पास बनेगा 5, और डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 16 को 16 के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास आता है 256। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में, तो ये हमारे पास बनेगा 36 माइनस 20 ओवर 256, और स्टूडेंट्स 36 में से हम 20 को माइनस करें तो वो हमारे पास आएगा 16, और 16 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 256। तो इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करते हैं। 16 और 256 चूँकि एक दूसरे पे कंप्लीट डिवाइड होते हैं स्टूडेंट्स, तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो जो 16 है उसको 16 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 256। तो इनको हम कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी 16 1 टाइम्स 16 और 16 टाइम्स जो है वो 256 होता है। सो जो हमारे पास फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स वो हमारे पास आएगा 1/16, जो कि स्टूडेंट्स हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, और उसमें स्टूडेंट्स हमने दो नई वैल्यूज़ फाइंड आउट की। सबसे पहले हमने cos 108 और cos 144 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट की, और उन वैल्यूज़ को अपने
क्वेश्चन की लेफ़्ट हैंड साइड पे पुट करने पे हमने उसको सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आंसर आया 1/16, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 15 और उसका फोर्थ पार्ट सॉल्व किया, और उसके साथ हमने इसका जो लास्ट पार्ट है वो प्रूव किया, जिसमें हमें गिवन था cos 36 डिग्री इंटू cos 72 डिग्री, cos 108 डिग्री इंटू cos 144 डिग्री इक्वल्स टू 1/16। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अच्छे से समझ आए होंगे। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स अगले लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।